अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है पंजाब के अंदर, 20 सूबाई असम्बली की सीटें हैं जिनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ये इलेक्शन, और इसकी अहमियत जो है वो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है वो इसमें कूद पड़ी है। मसलन इमरान खान खुद इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो अगरचे नहीं आए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जा सकते, तो उन्होंने बहुत ये बेहतर जाना कि हम मरीम नवाज़, जिनके पास कोई पार्लियामेंट्री कोई रोल नहीं है, तो उन्हें इंतखाबी मुहिम में उतारा है। वज़ीर-ए-आला हमज़ा शहबाज वो भी नहीं जा सकते, तो मरीम नवाज़ लीड कर रही हैं वर्सेस इमरान खान हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ पीटीआई की तरफ से तो उनका तो मतलब यह है कि इस हवाले से वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ईजी हैं कि इमरान खान के अलावा बाकी लीडरशिप भी जो है वो जा सकती है। लेकिन जो बात इमरान खान से बनती है वो ज़ाहिर है इमरान खान से ही बनेगी। जो इमरान खान के जाने से जो इम्पैक्ट बनता है और जो बन रहा है वो किसी और से नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज़ के साथ साथ कुछ और भी इंतजाम किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये जानें कि ये 20 सीटें जो हैं, ये इनकी अहमियत क्या है। ये बहुत अहमियत है इनकी इस लिहाज से कि इसी के ऊपर पंजाब की हुकूमत का मेक और ब्रेक है। यानी इतनी तेज़ी से हालात जो हैं वो तब्दील हुए हैं कि एक वक्त में जब ये नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो ख़त्म हो गया, और कहा गया कि सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद लाना पंजाब में ही सूदमंद है। तो पीडीएम के लीडरशिप ने कहा कि ये जब पीडीएम था मुत्तहिदा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, तो तब भी ये पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ पेश की कि सबसे आसान जो है मरकज़ से भी पहले वो पंजाब है जहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। तो वो बहरहाल वो देर के बाद जब वो एक सेम पेज पर आए इस हवाले से, तो फिर पंजाब में उस पर अमल हुआ, और वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो गई, और हमज़ा शहबाज जो है उसमें वज़ीर-ए-आला बन गया। अब उस किस्से में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है इसका। मौका नहीं है कि परवेज़ इलाही किस तरह से आए, पीडीएम के उम्मीदवार बने और फिर कैसे गए, और ये फिर हमज़ा शहबाज कैसे वज़ीर-ए-आला बन गए। बहरहाल पंजाब के अंदर जब जो तब्दीली आई, तो उसके बाद एक बार तो ऐसे लगा था कि जैसे पीटीआई जो है वो बिल्कुल फ़ारुग हो गई। लेकिन इतनी तेज़ी से हालात ने पलटा खाया है, जिसमें वो एक जो कीमतें वगैरह बढ़ी हैं, चीज़ों की महंगाई आई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, खुर्दनी तेल की, और भी महंगाई का एक रेला आया बड़ा खौफनाक किस्म का, बिजली की कीमतें बढ़ गई। तो उसने एकदम से टेबल टर्न कर दिए, और वो मुस्लिम लीग नून जो इससे पहले आज से 6 माह पहले रिसीविंग एंड पे थी, अब पीटीआई जो है वो रिसीविंग एंड पे आ गई है, और मुस्लिम लीग नून बहुत डिफेंसिव होकर अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो उतरी है, और उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें मुस्लिम लीग नून को जो रिपोर्ट्स जो एजेंसीज़ ने दी, उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सख्त मुकाबला है, इतना आसान मामला नहीं है। ये कई सीटों के हवाले से जहाँ पर मुस्लिम लीग नून बहुत ख़ुद को कंफर्टेबल फ़ील करती थी, और कई इलाके तो ऐसे थे आज से 10 दिन पहले तक, उसमें ये था कि मरीम नवाज़ के जो दौरे हैं उसमें तो बाज़ शहर जो थे, बाज़ ज़िला जो थे, वहाँ पर उनका जाना भी जो था वो प्लान नहीं था। मसलन जंग वगैरह में उन्होंने ये प्लान कर रखा था, जंग और लिया वगैरह में, कि वहाँ पर मरीम नवाज़ के जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आराम से जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगी। तो बाकी शहरों में जो है वो की जाए, मेहनत की जाए। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स उन्हें मिली हैं, उन्होंने हिला कर रख दिया हुकूमत को, और उसके बाद हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं वो भी उसकी जो परेशानी है उसका इज़हार करती है। अच्छा, जो 20 सीटें हैं उस पर मैं बात कर रहा था कि 20 सीटों की अहमियत क्या है। देखिए, पंजाब असम्बली के ऐवान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान पार्टी है उसके पास 176 सीटें हैं, जिसके साथ हमज़ा शहबाज जो हैं वज़ीर-ए-आला बैठे हुए हैं, और 173 सीटें हो गई हैं अब पीटीआई और काफ लीग के पास, जो 5 स्पेशल सीट्स के जो नोटिफिकेशन आए उसके बाद। सो 173 और 176, ये 3 का फ़र्क है। लेकिन ये उसके बाद ये 20 सीटें जो हैं ये फैसला कुन है। यानी ये 20 सीटें जो जीत जाता है, अगर 20 सीटें जीत जाता है, कोई भी जीत जाता है, उसमें मुस्लिम लीग नून को अगरचे जो है वो थोड़ी सीटें चाहिए उसे, यानी वो 176 पे हैं तो उन्हें 10 सीटें चाहिए 186 का फिगर पूरा करने के लिए, 186 चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। तो उन्हें 10 सीटें कम अज़ कम 10 सीटें उनके लिए जीतना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके बाद वो 186 के फिगर को पहुँचेंगे। अच्छा, इसमें तहरीक इंसाफ जो है उसके पास 173 है काफ लीग को मिलाकर। तो 173 में
उन्हें मज़ीद जो हैं वो तकरीबन 13 सीटें चाहिए। 13 हों तो वो फिर 186 हो जाते बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि एक 13 जो सीटें हैं वो हम इसको काउंट करते हैं कि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं उन्हें भी पीटीआई के मेंबर के तौर पर काउंट करके किया जाता है, लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी उस दिन वोट नहीं डाल सकेंगे, ये ज़हन में रखना चाहिए। इस तरह से पीटीआई को एक वोट का खसारा है। तो ऐसी सूरत में पीटीआई को 14 सीटें जो हैं वो जीतनी ज़रूरी हैं पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। सो इस तरह से अगरचे मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कोशिश कर रही है और उसका ये दावा है कि वो 14 सीटें जीत जाएगी और 2-3 सीटें जीतेंगी पीटीआई और बाकी जो आज़ाद 1-2 जीत जाएंगे, ये उनका ख्याल है। लेकिन इसके उलट जो है वो तहरीक इंसाफ का भी दावा है। वो ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है इसमें, तो बगैर धांधली अगर करे भी तो भी हम ये सारी वो सीटें जो हैं वो जीत जाएंगे। बहरहाल ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं जिसमें पंजाब हुकूमत जिस तरह से इस इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें पिछले एक हफ्ते के दौरान पंजाब के तकरीबन 3 वज़रा के जो हैं वो इस्तीफ़े आ चुके हैं। एक मरकज़ में जो वज़ीर हैं, मरकज़ में सरदार अयाज सादिक साहब, वो उनका यहाँ पर हल्का है, उसके नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट है वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो उनका इस्तीफ़ा लिया गया है कि वो वज़ारत छोड़कर इलेक्शन कैंपेन के अंदर पूरी तरह से दाखिल हों, ताकि वो इलेक्शन का जो एक परेशानी बनी है उसमें से निकला जा सके और डोर टू डोर लोगों को जाकर वो टच करें और अपनी उम्मीदवार की जीत जो है उसे यकीनी बनाएं। क्योंकि लाहौर के अंदर ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 सीटें जो हैं उनमें से 2 सीटों के ऊपर मुकाबला हो जाएगा और एक सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून बासानी जीत जाएगी। वैसे एक सीट जो है वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ज़्यादा टफ है, लेकिन ये है कि 2 सीटों के ऊपर मुकाबला हो जाएगा। तो उसमें उसी में अयाज सादक जो हैं उनको भी उतारा गया है कि वो जाएँ और इंतखाबी मुहिम चलाएँ। इसके साथ ख्वाजा सलमान रफ़ीक उसी दिन उनका इस्तीफ़ा आया और फिर सरदार अवैस लगारी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और आज मलक अहमद ख़ान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। सो 3 जो वज़ीर बनाए गए थे, तीनों से इस्तीफ़े ले लिए गए हैं पंजाब के अंदर और ये सूरत हाल इस किस्म की मुस्लिम लीग नून को मुझे समझ नहीं आती कि ये इस कहाँ पर बैठकर ये मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला किया है। ये इन लोगों के हलकों में जाकर कैंपेन चलाने से जो फ़ायदा होगा सो होगा, लेकिन ये रोज़ाना जो इस्तीफ़े इनके आ रहे हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है और इलेक्शन के बाद दोबारा उन्हें वज़ीर बना दिया जाएगा। इससे जो फ़ौरी जो मैसेज जो जाता है वो यही जाता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक पैनिक है, परेशानी है और मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे एतमाद नहीं है कि वो ये इलेक्शन जीत जाएगी, इसीलिए अब अपनी हर चीज़ झोंक रही है। कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ बस निकलेंगी तो ये इलेक्शन जीत जात के निकल जाएंगी और वो मतलब ये है कि काफ़ी है, मरीम नवाज़ ही काफ़ी हैं। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से वज़रा से इस्तीफ़े लिए गए हैं, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो एक परेशानी है ये उसको उसकी अक्कासी कर रहा है। ये मैं जैसे मैंने पहले कहा कि अगेन कहूँगा कि ये मालूम नहीं कौन से मुशीर हैं जिन्होंने ये मशवरे दिए हैं कि आप वज़ीरों के इस्तीफ़े दिलवा कर जाएँ। भई इस्तीफ़े देकर वो चले तो जाएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन चला लेंगे, वोटों में कुछ इजाफा कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल जो एक जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून हिलकर रह गई है इस इलेक्शन में। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अब हम ये बात करेंगे कि हिलकर क्यों रह गई है। वो इसलिए हिलकर रह गई है कि यही 20 सीटों का इलेक्शन है। ये आप इसे समझें कि ये मिनी जनरल इलेक्शन है। इन 20 सीटों के इलेक्शन से जो आइंदा सियासत के ऊपर असरात मुरतब होने जा रहे हैं वो बड़े ही दूररस हैं। मसलन अगर इसमें मुस्लिम लीग नून अगर ये लूज़ कर जाती है ये इलेक्शन, यानी 10 सीटें अगर वो नहीं ले पाती, तो इसका नतीजा जो है वो सिर्फ पंजाब तक नहीं रुकेगा, ये मरकज़ तक जाएगा। यानी पंजाब के अंदर एक तो ये है कि फ़ौरी तौर पर पता नहीं अब क्या उसका क्या जुगाड़ लगाएं, ये कुछ और अगर तो जिस तरह से इमरान खान ने प्रोलॉन्ग किया वो सिलसिला हुकूमत छोड़ने के हवाले से, उन्होंने आखिरी वक्त तक मुज़ामत की, उसमें तो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उसके उनके पास एक ये भी ऑप्शन है कि वो मज़ीद 4-6 पीटीआई के लोगों के इस्तीफ़े दिलवा दें, अगर वो उन्हें कन्विंस कर सकें तो मज़ीद 5-7 लोगों के इस्तीफ़े करवा दें तो वो फिर पीटीआई खसारे में चली जाएगी, उसकी हाउस के अंदर फिर
पोजीशन जो है वो डाउन हो जाएगी। तो ऐसे ये एक हरबा है, हथकंडा है जिसके ज़रिए इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन अगर पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाती है, 12-14 सीटें जीत जाती है, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग नून के लिए अखलाकी तौर पर बहुत ही ख़राब सूरत-हाल हो जाएगी, जिसमें हमज़ा शहबाज खुद ये कह चुके हैं कि अगर हम लूज़ कर गए ये इलेक्शन, तो खामोशी से हम अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएंगे। लेकिन उसके साथ फिर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कोई भी और हरबा जिसके अंदर यानी एक इख्तियार होगा अब हमज़ा शहबाज के पास कि वो क्या, लेकिन ये भी एक डिबेटेबल बात है कि क्या वो इस स्टेज पर जो है असेंबली तोड़ने की रिक्वेजिशन गवर्नर को दे सकते हैं, जो कि अब गवर्नर मुस्लिम लीग नून का आ गया है, तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये इलेक्शन अभी दरमियान में है। ये इलेक्शन का रन ऑफ इलेक्शन है, यानी ये इलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है। जो 16 अप्रैल को जो हुआ था इलेक्शन, ये उसका एक हिस्सा हुआ था। अब ये अदालत ने कहा है कि उसके दूसरे हिस्से को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि 20-25 अरकान के नाहिल होने के बाद हमज़ा शहबाज के पास 186 अरकान नहीं रहे थे। सो रन ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है, जो 22 जुलाई को जो होना है वो रन ऑफ इलेक्शन है। तो ऐसी सूरत में हमज़ा शहबाज मैं नहीं समझता कि वो असेंबली तोड़ने की एडवाइस भी दे सकते हैं। तो ये फिर वो जाएगा अगले फिर इलेक्शन के अगले मरहले में जाएगा। तो बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प खेल है। अगर पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो ज़िच होती है, तो मरकज़ के अंदर भी इसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट जाएगा। और अब आखिरी हरबे के तौर पर हम शहबाज शरीफ जो हैं, वो एक तुरुप का पत्ता जो अपने तौर पर फेंकना चाह रहे हैं, वो ये है कि पेट्रोल की कीमतों में और खुर्दनी तेल की कीमतों में हो सकता है कल कोई बड़ा रिलीफ आवाम के लिए अनाउंस कर दें। तो उनका ये ख्याल है कि ये ऐसे वक्त में है, यानी कि अगर 14 तारीख को अनाउंस कर देते हैं, 13 या 14 तारीख को अनाउंस कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट 17 तारीख के इलेक्शन के ऊपर आ जाए और उन्हें वोट मिल जाएँ जितने उन्हें दरकार है, जितनी उन्हें ख्वाहिश है। तो उनके डिज़ायर्ड जो नताइज हैं वो उन्हें मिल जाएँ। तो देखना यही है कि ये आने वाले 1-2 दिन में हुकूमत अब जो कार्ड खेलने जा रही है, वो किस हद तक कामयाब होता है और इलेक्शन में उसे किस कदर उसमें कामयाबी मिलती है। बहरहाल ये मुकाबला दिलचस्प है और डे टू डे सूरत-हाल बदल रही है। जो जलसे सामने आ रहे हैं, अगरचे ये भी कहा जाता है कि जलसों से इलेक्शन नहीं जीता जाता, इलेक्शन डे पर जो अच्छा खेल जाता है वो इलेक्शन जीतता है। लेकिन बहरहाल इसका एक पब्लिक ओपिनियन को बनाने में और पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं उनको बनाने में और अपनी एक वेव क्रिएट करने में ये रैलीज़ जो हैं, जलसे होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है। बहरहाल डे टू डे जैसे मैंने कहा कि सूरत हाल चेंज हो रही है। आने वाले दिनों में रोज़ाना इसके ऊपर अपडेट्स आती रहेंगी। जो नई सूरत हाल आएगी उस पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।